दोस्तों स्वागत है दृष्टि स्टडी पॉइंट में। चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज हम बात करेंगे भारत पर अरब और तुर्क आक्रमण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में। तो शुरुआत करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम कौन था, पहला क्वेश्चन है। इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मोहम्मद बिन कासिम अरब था। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 712 ईस्वी में सिंध पर विजय हुई थी मोहम्मद कासिम के द्वारा। और सोमनाथ में सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? तो इसमें इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की थी, यही सबसे बड़ा कारण था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उतबी था दरबारी इतिहासकार। अगला क्वेश्चन है, भारत पर महमूद गजनवी ने 17 आक्रमण किए और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को उसने कब लूटा? ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इसमें 1025 से 1026 ईस्वी में लूटा। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, जो ये पहला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम वाला 1992 में यूपीपीसीएस में आया था, और मोहम्मद बिन कासिम का जो दूसरा क्वेश्चन है ये 1991 में यूपीपीसीएस में आया था, और सीटीईटी में 2011 में जो है सोमनाथ मंदिर वाला क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, निम्न में से कौन सा महमूद गजनवी के आक्रमण का कारण नहीं था? तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसका उद्देश्य भारत में साम्राज्य स्थापित कर ईरानी संस्कृत का प्रचार करना था, ऐसा इसमें लिखा हुआ, जबकि ये नहीं था, ये इसलिए ऑप्शन गलत है। 1986 ईस्वी में गजनी के किस शासक ने भारतीय नरेश जयपाल के विरुद्ध सेना भेजकर भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत पर अधिकार किया? तो इसमें ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अबू बकर को भेजकर पश्चिमोत्तर प्रांत पर अधिकार किया। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण को निम्न में से किस विद्वान ने जिहाद यानी पवित्र युद्ध की संज्ञा दी है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अल बरूनी ने जिहाद को पवित्र युद्ध की संज्ञा दी है जितने भी आक्रमण किए हैं महमूद गजनवी ने। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी किस वंश का था? महमूद गजनवी जो है गजनी वंश का था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बगदाद के निम्न में से किस खलीफा ने महमूद गजनवी को यामीनुद्दौला मतलब साम्राज्य का दायां हाथ और यामीन उल मिल्ला मुसलमानों का संरक्षक घोषित किया? इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन अल कादिर बिल्ला। इन्होंने जो है इसको यामीनुद्दौला और यामीन अल मिल्ला का जो है घोषित किया। महमूद गजनवी को परास्त करने के लिए राजपूत शासकों द्वारा बनाए गए विद्रोह संघ का नेतृत्व किसने किया? इसमें चंदेल ने किया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज के विरुद्ध लड़ने के लिए निम्न में से किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जयचंद ने पृथ्वीराज के विरुद्ध लड़ने के लिए मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था। निम्न में से किस तुर्क आक्रमणकारी को बुत सिकन कहा गया? बुत सिकन किसको कहा गया ये बताना है। तो महमूद गजनवी को बुत सिकन कहा गया, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, थानेश्वर में स्थित निम्न में से किस मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर महमूद गजनवी ने गजनी भेजा? चक्रस्वामी मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर महमूद गजनवी ने गजनी भेज दिया था। और अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत की समृद्धि को पूर्णतः समाप्त कर दिया था, ऐसा आश्चर्यजनक उत्पीड़न किया जिससे हिंदू जाति त्रस्त हो गई। यह कथन निम्न में से किसका है? अमीर खुसरो, अल बरूनी, जियाउद्दीन बरनी या लेनपूल? इनमें से ऑप्शन चुन के बताना है कि कौन सा है। तो इसमें अल बरूनी ने ये कहा था, ये कथन अल बरूनी का है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तुर्कों ने राजपूतों के किलों को ध्वस्त करने के लिए निम्न में से किन यंत्रों का प्रयोग किया? ए और बी मतलब मंजनिक और अर्रादा, ये दो यंत्र हैं जिनका प्रयोग किया तुर्कों ने राजपूतों के किलों को ध्वस्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन महमूद गजनवी से रिलेटेड है। भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था महमूद गजनवी का? महमूद गजनवी का मेन जो कारण था, मेन उद्देश्य जो था वो था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना, इसलिए उसने भारत पर आक्रमण किया। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1008 और 1009 में
वहिंद का युद्ध निम्नलिखित के बीच लड़ा गया? किन किन के बीच लड़ा गया ये बताना है। तो जो ये वहिंद का युद्ध था महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया। ए ऑप्शन बिल्कुल सही, और ये क्वेश्चन एनडीए में 2003 में पूछा गया था। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय पृथ्वीराज चौहान निम्न में से किन स्थानों का शासक था? पृथ्वीराज चौहान दिल्ली व अजमेर का शासक था जब उसने आक्रमण किया है, जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था। तराइन या थानेश्वर का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तराइन का युद्ध जो है 1192 ईस्वी में हुआ, थानेश्वर तथा तराइन के बीच में। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या है? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम चंदर बरदाई। बी ऑप्शन बिल्कुल सही, और ये सीडीएस 1996 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। शेर शाह के प्रशासन के विषय के में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आंसर दीजिए। उसने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया जिन्हें पुनः परगनाओं में विभाजित किया गया। एक तो ये है कथन। बिना किसी अन्य कर्मचारी की सहायता से शेरशाह सरकारों एवं परगनाओं पर सीधे प्रशासन करता था, ये दूसरा कथन है। अब बताना है कि पहला सही, दूसरा सही, या दोनों सही, या दोनों गलत है। तो इसमें केवल पहला ऑप्शन सही है, तो ए आंसर, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। उसने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया जिन्हें पुनः परगनाओं में विभाजित किया। अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक तहकीक हिंद में निम्न में से किन बातों पर प्रकाश डाला गया? तो इसमें सभी जो ऊपर तीनों बातों दी हुई हैं, जैसे धर्म, राजपूत कालीन समाज और रीति रिवाज, तीनों चीजों पर प्रकाश डाला गया। तो इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान थे मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाले शासक। अब सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 3 1 2 4 अगर मैं मिलान करेंगे तो 3 1 2 4 मिलान होगा। कथन 2 दिए हैं यहाँ पे, इन कथनों को देख के आंसर देना है। महमूद गजनवी ने पंजाब पर अधिकार कर लिया, वह भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना से प्रेरित था। तो उसमें ए सही है और आर गलत है। मुस्लिम समाज की स्थापना से प्रेरित वो नहीं था। हाँ, मोहम्मद गजनवी ने पंजाब पर अधिकार कर लिया, ये बिल्कुल सही है। तो ए सही है, आर गलत है। सी ऑप्शन आंसर होगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मोहम्मद गोरी ने भारत पर 77 बार आक्रमण किया, बिल्कुल सही है। फिर 2 सी महमूद गजनवी का दरबारी कब था? बिल्कुल सही है। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को यमीनुद्दौला तथा ये भी सही है। महमूद गजनवी अल तीन का पुत्र था, ये गलत ऑप्शन है। तो 27 में डी ऑप्शन सही होगा। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो मुल्तान और उच्च के खिलाफ में पहला आक्रमण किया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण को काल क्रमानुसार समझाइए। मतलब सीरियल से लगाना है, कौन सा पहले हुआ और कौन सा बाद में हुआ। तो इसमें पहले हुआ था मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण, फिर हुआ था थानेश्वर पर आक्रमण, फिर उसके बाद में कन्नौज और मथुरा पर आक्रमण हुआ था। कलिंजर पर आक्रमण उसके बाद हुआ, मथुरा के आक्रमण के बाद, और कलिंजर के आक्रमण के बाद हुआ था सोमनाथ पर आक्रमण, और सोमनाथ के बाद जाटों के विरुद्ध आक्रमण। तो इसमें ऑप्शन सही होगा डी वाला, 2 6 3 1 4 5। मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहम्मद गोरी का दूसरा नाम बताना है जिस नाम से वो जाना जाता है। शहाबुद्दीन, मुइजुद्दीन, मोहम्मद बिन साम, तो ये तीनों नामों से वो जाना जाता है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मोहम्मद गोरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? ये बताना है कि वो राज्य कौन था जिस राज्य के खिलाफ उसने आक्रमण किया था। तो ये मुल्तान बिल्कुल सही ऑप्शन है। करमाथी शासक मुल्तान, ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वो पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो ये सोलंकी शासक भीम, ये आंसर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में क्या था? भटिंडा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन सा था? तराइन का द्वितीय युद्ध सबसे महत्वपूर्ण था। मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में ईस्वी में युद्ध हुआ। युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? युद्ध का नाम बताना है। यह है चंदावर का युद्ध, सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है।
मोहम्मद गोरी का अंतिम जो आक्रमण था वो किसके विरुद्ध हुआ था ये बताना है। ये डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं आसाम पर आक्रमण किया? मतलब 1203, 1204 और 1206 में आक्रमण किया। उसका सेनापति का नाम बताना है आपको। तो इसमें इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध में, जो आखिरी आक्रमण था इनका वो किसके विरुद्ध में हुआ था? तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जाटों के विरुद्ध हुआ था। गजनी का प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला शासक बना? महमूद गजनवी था जो सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज थे ये क्वेश्चंस भारत पर अरब तुर्क आक्रमण के। आगे मैं जल्द ही लेके आऊंगा आपके लिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो देखते रहिए वीडियो को, और शुरू से आखिर तक पूरा वीडियो देखिए जिससे कि आपको फायदा हो इससे। दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए, वहां पे सारी पीडीएफ मैं शेयर करता हूं। लाइक करिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी